फिफ्थ रूल्स पे अपन आज उस क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y इंटू dx प्लस 2x क्यूब माइनस xy dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है जिसमें हम फिफ्थ रूल्स को अप्लाई करते हैं। सपोज किया कि हमारा पहला वाला रूल्स भी अप्लाई नहीं हुआ, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल आर नॉट अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। तो व्हाट डू आई ओके, हम क्या करें इसमें? तो इसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए हम पांचवें नंबर के रूल्स पे वर्क करेंगे, जो हमारे को हर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। यदि आपको पहला नहीं अप्लाई करना है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, तो आप पांचवा रूल्स भी आप उस पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमको ये नहीं करना है। पहले वाले से सॉल्व हो रहा है तो पहला ही रूल्स करना है, दूसरे से हो रहा तो दूसरा, तीसरे से हो रहा तो तीसरा, चौथे से होगा तो चौथा। जब चारों अप्लाई नहीं होंगे तब अपने को इस रूल्स को अप्लाई करना है। ये आपको बहुत क्लियरली स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि आपने उठा के फिफ्थ नंबर का रूल्स अप्लाई कर दिया और सॉल्व करने बैठ गए। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो नाउ वी अप्लाई द फिफ्थ रूल। इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is y square plus 2x square y dx, 2x cube minus xy dy equal to 0. This is the equation number 1. Clear concept? Here m is equal to y square plus 2x square y, m is equal to 2x cube minus x square, del m upon del y, ये होगा 2y plus 2x square, this del n upon del x, x 6x square minus y. We see here del m upon del y and del n upon del x both are not equal. Therefore, del m upon del y is not equal to del n upon del x. जब दोनों सेम नहीं है, both are not equal, therefore we can say hence equation 1 is not exact differential equation. और जब ये एग्जैक्ट नहीं होगी, उसी कंडीशन में अब हम फिफ्थ रूल को अप्लाई करेंगे। फिफ्थ रूल क्या होगा वो अपने को बहुत तरीके से समझना है, क्योंकि पहला रूल्स की स्टेटमेंट होती है, दूसरे रूल्स की भी स्टेटमेंट है, तीसरे रूल्स की भी स्टेटमेंट है, चौथे रूल्स की भी स्टेटमेंट है। लेकिन फिफ्थ रूल्स का ऐसा उसमें स्टेटमेंट नहीं है। बाकी मैं उसका सिंपल जो राइटिंग वर्क बता देता हूँ। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे इसमें, x की पावर h और y की पावर k, x की पावर h और y की पावर k। h और k कांस्टेंट है जिनको हमें निकालना है, टू बी डिटरमाइंड। तो ये हमारा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। देखो हमने जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे वर्क किया है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही वर्क किया, किसी में भी फैक्टर फॉर्म नहीं हुआ। यदि आप फैक्टर फॉर्म लेके वर्क करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना टफ हो जाएगा। क्लियर है ना? पहला वाला रूल्स मैंने आपको बताया था, वो भी मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही आपको यूज करना है। सेकंड बताया, वो भी पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में यूज करना। थर्ड मैंने आपको बताया, वो भी पॉलिनोमियल के फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फिफ्थ रूल्स है ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही यूज करना है। तो नाउ वी अप्लाई द फिफ्थ रूल, ठीक है ना? Here
the integrating factor, here the integrating factor is x to the power h and into y to the power k, where h and k are constant, where h and k are constant to be determined. ये हमने कांस्टेंट लिए जिसको हमको फाइंड भी करके बताना है। तो अब आपको मालूम है कि यदि x टू दी पावर h और y टू दी पावर k क्या है हमारे लिए, क्या है, यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, टाइम बदल जाती है एग्जैक्ट में। लेकिन अभी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि h और k हमको नहीं मालूम है, बोथ आर नॉट नोन। ओके, तो नाउ on multiplying y x to the power h y to the power k in equation 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x to the power h into y। जब इसको करोगे दिस शुड बी x की पावर h y की पावर k plus 2x की पावर h plus 2 into y की पावर k plus 1 dx प्लस इसको करोगे 2x की पावर h plus 3 y की पावर k माइनस x की पावर h plus 1 y की पावर k plus 1 dy इक्वल टू इक्वेशन। अभी इसको हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, ठीक है। अब जब ये हियर m इज इक्वल टू x की पावर h y की पावर k सो अपने आप को म्यूट कर लो, प्लस 2x टू द पावर h प्लस 2y टू द पावर k प्लस del m अपॉन del y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में k प्लस 2 x की पावर h y की पावर k प्लस 1 प्लस इसका होगा 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k। n इज इक्वल टू कितना होगा n, 2x की पावर h प्लस 3 y की पावर k माइनस x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1। दिस del n upon del x is equal to del n upon del x 2h plus 3x to the power h plus 2 into y की पावर k माइनस h plus 1 x की पावर h y की पावर k plus 2। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन काय में बदल जाती है, एग्जैक्ट में बदल जाती है। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। therefore del m upon del y is equal to del n upon del x. This should be del m upon del y k plus 2 x की पावर h y की पावर k plus 1 plus 2 k plus 1 x h plus 2 y की पावर k is equal to 2 h plus 3 x की पावर h plus 2 y k minus h plus 1 x की पावर h y की पावर k plus 2। अब हमें h और k को निकालना है, तो इस इक्वेशन से h और k को निकालते हैं। कैसे निकालोगे, देखो x की पावर h y की पावर k plus 1, x की पावर h और y की पावर k plus 1, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट को ले लेते हैं। ऑन
ऑन कंपेयरिंग इसका कोफिशिएंट a+2 और इसी टर्म का देखो ये वाला टर्म इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू -h-1 इसको हम लिख सकते हैं h + k इक्वल टू -3 2 इस साइड गया तो -3 हो जाएगा -1 और -, ये इस h को इस साइड सेम सिचुएशन है। ये कितना है यहाँ पे सॉरी x की पावर h। अब देखना x की पावर h+2 y की पावर k, x की पावर h+2 y की पावर k, इसका कोफिशिएंट देखो 2k+2 इज इक्वल टू 2h+6। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये 2h उस साइड चला जाएगा और ये इस साइड तो -4 तो 2h - 2k इक्वल टू -4। इसी को हम सॉल्व करके और करके लिखते हैं 2 कॉमन करके h - k इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जैसे आप लोगों ने 10th में सॉल्व किया है h और x और y की वैल्यू निकालने के लिए वैसे ही वैसा सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को करना। h + k इक्वल टू -3 h - k इक्वल टू -2। This is the -2। ये कैसे ये कैंसिल तो 2h इक्वल टू -5 तो h इक्वल टू -5/2 h अपने पास आ गया -5/2 तो k भी हम निकाल सकते हैं इन दोनों में से किसी में इनपुट करो h -5/2 इक्वल टू -3 तो h इक्वल टू ये इस साइड गया तो -3 + 5 तो -1/2 हमारे पास में सॉरी h की वैल्यू पुट करोगे तो -5/2 + k इक्वल टू -3 तो k इक्वल टू -3 + 5 k की वैल्यू मिलेगी -1/2। तो हमको फिक्स वैल्यू मिल गई h और k की वैल्यू हमको मिल गई। तो जब हमें h और k मिल गया तो आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। h को यहाँ पे और k को यहाँ पे, h को यहाँ k को यहाँ, h को यहाँ k को यहाँ, h को यहाँ k, ये दोनों टर्म सेम है 100%। आप हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे ये इस साइड रख के अपन चेक कर लेते हैं कैसे अपन लोग देखो इसको चेक करने का टाइप नाउ इसे इक्वेशन थर्ड दे दो क्योंकि इसी का ही यूज करना पड़ेगा। नाउ बाय इक्वेशन थर्ड अब ये चेक हो जाएगा तो फिर हम वैसे के वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे उधर निकाल देंगे। तो पहले अपन इसको चेक करें k की वैल्यू यहाँ पे रखो k कितना है -1/2 तो यहाँ -1/2 आएगा तो -1/2 + 2 प्लस का 3/2 x टू द पावर -5/2 और y टू द पावर -1/2 + 1 तो +1/2 प्लस 2 k कितना है -1/2 + 1/2 तो प्लस का 1/2 बचा x की पावर माइनस का 1/2 y की पावर -1/2 इज इक्वल टू ठीक है 2 यहाँ पर -5/2 तो प्लस का 1/2 यहाँ पे आएगा -1/2 y की पावर प्लस सॉरी -1/2 माइनस h कितना है -5/2 तो ये बचेगा -5/2 तो माइनस का 3/2 y की पावर प्लस सॉरी h की पावर x की पावर -5/2 y की पावर प्लस का 1/2। अब आप लोग दोनों साइड देखो ये x टू दी पावर -5/2 y टू दी पावर +1/2 3/2 ये देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये तक दोनों ये साइड भी है इस साइड भी। इसके बाद ये देखो 2 × 1/2 2 × 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 तो ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट हो गई। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज
अरे सर मैं स्कॉलरशिप को फॉर्म जमा करना है सर। हाँ तो इसलिए सर थोड़ी डिस्टेंस भी इसलिए आया। अच्छा बैठ। Therefore equation 2 is exact। अब एग्जैक्ट हो गई तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे? नाउ m dx y कांस्टेंट, तो m अब हम इसका m कितना है आपके पास में, ये इस m में h यहाँ पे भी रखना, k यहाँ पे, h यहाँ पे, k यहाँ पे, तो h टू दी पावर -5/2 y टू दी पावर -1/2 प्लस 2 प्लस 2x -5/2 प्लस 2 y टू दी पावर -1/2 प्लस 1 इनटू 2। सॉल्व करो इसको, x की पावर -5/2 y की पावर, ये 4 हो जाएगा तो 3/2 2x -1/2 y की पावर +1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखना +1 और वही की वही टर्म नीचे -5/2 प्लस 1 कितना होगा, x की पावर -3/2 y की पावर 3/2 अपॉन -3/2 प्लस 2। ऐसे इसमें भी x की पावर -1/2 प्लस 1 तो हाफ आएगा और यहाँ पर भी हाफ, y की पावर 1/2। सॉल्व कर लो तो -2/3 x की पावर -3/2 y की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x की पावर 1/2 y की पावर, तो ये आपको मिल गया mdx। अब ऐसे ही के ऐसे हमको क्या निकालना है, ndx ndy भी निकालना है। सेम सिचुएशन में ndy, अब यहां से आप लोगों को मिलेगा ndy, या फिर इसको मैं रफ करे दे रहा हूं, ndy अपन यहाँ पे निकाले लेते हैं, नहीं हो पाएगा, स्पेस कम दिख रहा है मेरे को। इंटीग्रेशन n dy x कांस्टेंट, अब n आपके पास इतना है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखूंगा 2x की पावर -5/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3 6 y टू दी पावर -1/2 माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा y -1/2 प्लस 1/2 dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो 2x की पावर 1/2 और इसको सॉल्व करूंगा तो +1 y की पावर +1 अपॉन दिस 1/2 अपॉन 1/2 माइनस x की पावर -3/2 y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सॉल्व कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये 2/3 हो जाएगा, x की पावर -3/2 y की पावर 3। बस केवल इंटीग्रेशन किया, थोड़ा सा देख लेना, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं इसको घुमा दे रहा हूं। क्लियर है, यहां तक आप लोग इसको देखिए। अब ये वाली टर्म और उस टर्म को देखिए, दोनों टर्म सेम है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 2/3 x की पावर -3/2 y की पावर 3/2 इक्वल टू टेक अ कांस्टेंट c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5th रूल को फॉलो कर रहा था,
फिफ्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि आप उस पर वर्क करते हो तो ये मान के चलिएगा आपको बहुत यूजफुल रूल्स रहेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें यदि पहला रूल्स अप्लाई नहीं कर पाए, वी कैन नॉट अप्लाई द फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल। यदि नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो हमारे पास में we have the fifth rules, x to the power h into y to the power k, where h and k are the constant to be determined. ओके, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी जिसमें हम फिफ्थ रूल्स को अप्लाई करके किसी भी प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें फिफ्थ रूल्स के बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, वो आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, फिफ्थ रूल्स के बेस्ड ऑन है वो क्वेश्चन, आप उसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको ठीक लगेगा कि हाँ हमसे का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए वो क्वेश्चन, सॉल्व फिफ्थ रूल के बेस्ड ऑन है क्वेश्चन, सॉल्व y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, सॉरी, सॉल्व 3x प्लस 2y स्क्वायर इंटू y dx प्लस 2x इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है जो अपन अप्लाई करेंगे। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्या करें, क्लियर नहीं तो क्या कर सकते बताइए। नेट है बेटा, हो सकता है आपके नेट में इश्यू हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो आपके वहां पे। थोड़ा सा नेट को आप लोग वेरीफाई करते रहें अपने उसके भी, हो सकता है किसी उसके उसमें नहीं हो, आपके उसमें हो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और